हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए आज आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। देखिए हमने पहले चैप्टर के जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था कि पूरी फिजिक्स ही करवाएंगे, पूरी फिजिक्स के सारे डेरिवेशन करवाएंगे, एक भी डेरिवेशन नहीं छोड़ेंगे। जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है या नहीं गिवन है सारे हम कराएंगे। तो हमने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया है, सारे डेरिवेशन कर लिए हैं, 4 पार्ट तक गया है, 4 से 5 पार्ट तक पूरे डेरिवेशन किए। आप नहीं देखें तो पहला चैप्टर जाकर 4 से 5 पार्ट जो है 10-10 20-20 मिनट के मैंने डाले पूरे देख लीजिए, आपके 5 अंक वहां से पक्के हो जाएंगे। थ्योरी के लिए आप किताब पढ़ लीजिए, कि थ्योरी भी मैंने पढ़ा रखी है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम चालू करते हैं स्थिर विभव तथा धारिता पार्ट 1। ठीक, जितने डेरिवेशन आज की क्लास में हो पाएंगे करेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखिए एकदम आसान है, एकदम हलवा है। आपको कहीं भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस लेक्चर को देखने से आपके 3 मार्क्स पक्के होंगे। एक मिनट स्टूडेंट, वीडियो देखिए, क्लियरिटी। ओके, वीडियो क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव हमें रटना नहीं है, हमें लॉजिक समझना है। लॉजिक अगर हम लॉजिक समझ के चलेंगे तो 2 मिनट का काम होगा। ठीक है, तो हम बिंदु आवेश के कारण एक हम गोला ले लेते हैं। यहाँ पर कहीं हम बिंदु आवेश क्यों, मान लीजिए यहाँ से क्यूएन ले लेते हैं, जो कि कहाँ पर है? अनंत दूरी पर, जिसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम कहीं इसको बिंदु P दे देते हैं, इसकी दूरी हम R ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? R ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम A मान लेते हैं, इसकी दूरी B मान लेते हैं, इसको इतने को क्या दे देते हैं? dx दे देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या दे देंगे? x दे देंगे। विभव क्या है समझ लीजिए। एकांक धनावेश को अनंत में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप परिभाषा जो मैंने बोली, आई होप कि आपको ये 10वीं की बात आप जानते होंगे, इसलिए मैं डिटेल में इतनी परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए, तो प्लस क्यू क्या है? धनावेश है। ठीक है, ये फिर क्यूएन क्या है? अनंत दूरी पर स्थित है। हमें क्या करना है? हमें इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे? क्यों एक धनावेश है जिससे हम क्यूएन A से B तक लाने में किए गए कार्य की गणना करने P पर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान चाहिए। तो पहले इसकी रामायण लिख देते हैं। देखिए रामायण में इसी से रिलेटेड लिखूंगा, उसके लिए परेशान मत होया करिए स्टूडेंट, आप भी लिख सकते हैं इसी से रिलेटेड। चित्रानुसार, इसमें नंबर नहीं जाएंगे आपको। चित्रानुसार एक धनावेश क्यों, एक धनावेश क्यों, एक चित्रानुसार एक धनावेश क्यों तथा दूसरा अनंत दूरी पर स्थित, दूसरा अनंत दूरी पर स्थित विद्युत आवेश क्यूएन को ए से, देखिए ए से बी तक लाने में किए गए कार्य पर विद्युत विभव की गणना करनी है। देखिए मैं आपको इससे क्या करूंगा, जो बुक में डिटेल में दे रखा है मैं आपको ऐसा करूंगा कि आपको शॉर्ट में बता सकूं। 1 मिनट स्टूडेंट देख लें वीडियो। ओके ठीक है, मैं क्या करूं कि इसे शॉर्ट में आपको बता सकूं, कि बुक वाले बहुत बढ़ा चढ़ा कर विस्तार में दे देते हैं। मैं आपको ऐसा करूंगा एकदम हलवा तरीके से समझिए स्टूडेंट, आप 2 ही मिनट में कर दें एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? चित्रानुसार एक धनावेश क्यू है जो कि दूसरा आवेश क्यूएन है, उसको ए से बी तक लाने में किए गए कार्य पर, देखिए किए गए कार्य पर विद्युत विभव P पर हमें क्या विद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए, तो अब विभव का सूत्र क्या होता है? मेन चीज ये हमारे माइंड में चलना चाहिए कि विभव की सूत्र होगा क्या। तो
यहाँ पर हम एकदम कार्य हो रहा है तो डी डब्ल्यू सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स लेंगे, ठीक है। तो दोनों ओर समाकलन ले लेंगे, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स, आप लिख भी सकते हैं समाकलन को। तो अब डब्ल्यू, अब देखिए यहाँ पर, चलिए पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। डी डब्ल्यू बराबर समाकलन कहाँ से लेंगे, देखिए अनंत से, समझिएगा बात, आप यहाँ बात समझना। देखिए अनंत से आर दूरी पर लेना है समाकलन, कहाँ पर लेंगे भैया, अनंत से आर दूरी पर। एफ का मान क्या होता है, के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक एक्स्ट्रा आवेश क्यू एन को लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो डी डब्ल्यू का डी डब्ल्यू हो जाएगा, एक और स्टेप आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं, 1/क्यू से गुणा करा देंगे इनफिनिटी से आर दूरी पर के क्यू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। अब देखिए डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया 1/क्यू, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर फेंको कांस्टेंट बाहर आ गया। अब देखिए इनफिनिटी से आर दूरी पर 1/आर स्क्वायर का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, इससे आसान तरीका हमारी बुक में भी नहीं दे रखा है स्टूडेंट, आप कहीं पर जाकर पूरे यूट्यूब में सर्च कीजिए, नहीं मिलेगा आपको, मैं एकदम आसान आपको बता रहा हूं। अब देखिए एक क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो डब्ल्यू बराबर होगा, देखिए के क्यू नॉट, अब देखिए 1/आर स्क्वायर क्या होता है, माइनस के 1/आर होता है। जो बच्चे इंटीग्रेशन पढ़े होंगे वो जानते होंगे, और जो भी नहीं पढ़े यहाँ पर सीख लें, याद कर लें, के क्यू नॉट। अब देखिए 1/आर इनफिनिटी माइनस 1/आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू बराबर माइनस हट जाएगा के क्यू नॉट बटे आर, के क्यू बटे आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आई होप कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। हमें ये लिमिट याद रखनी है कि अनंत से आर दूरी पर हम लगाएंगे, क्योंकि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ गुणे बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है कार्य, आप 11 में पढ़ेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना, एफ का मान क्या था, के क्यू क्यू बटे क्यू, के आपने पढ़ा होगा कूलम में, के क्यू बटे आर स्क्वायर, वही लगाया, डीएक्स तो होता है, डीएक्स मतलब एकदम छोटा, एकदम सूक्ष्म, ठीक है, ले रहे हैं, बस समाकलन किया, फर्जी आसान सा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा डेरिवेशन है, मैं कोई लिखकर नहीं लाया स्टूडेंट, मुझे याद पढ़ाते याद हो गया, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन क्या है, हाँ, दूसरा डेरिवेशन द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। चलिए बात करते हैं दूसरा डेरिवेशन, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको ध्यान से देखना, ये आरबीएससी वालों के लिए है, राजस्थान या इत्यादि के लिए आता है, यूपी बोर्ड में आता है। अब कहेंगे भैया इसमें दो कंडीशन होती है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी, 2kp/r3, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ी थी, kp/r3। लेकिन यहाँ पर दो स्थिति है, अक्षीय और निरक्षीय द्विध्रुव के कारण, तो हम क्या करेंगे, पहले द्विध्रुव के कारण ही निकाल लेंगे, तो उसमें अक्षीय और निरक्षीय को, ठीक है, कि अक्षीय पर क्या होता है, निरक्षीय पर क्या, निरक्षीय 0 आता है, आप सब जानते हो कि kp/r² अक्षीय आता है। लेकिन यहाँ पर उसको हम प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हमें ध्यान देना होगा स्टूडेंट, ध्यान से देना। देखिए यहाँ पर पहले डायग्राम हम बनाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर मान लीजिए हम माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कहीं सेंटर है जिसको हम ओ बोलते हैं, रुकिए गलत हो गया, इससे क्या करेंगे, आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, या R1, इसको हम R1 दूरी मान लेते हैं, ठीक है, R1 दूरी हम लोगों ने मान लिया।
यहाँ पर एक बिंदु P है, तो P है तो इसको इससे मिलाओ स्टूडेंट, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, यह बिंदु P है, ठीक है। B इधर बनाए दे रहे हैं डायग्राम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर हम ले लेंगे R, क्या ले लेंगे, R ले लेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है। इतना हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि ये द्विध्रुव है तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 2l होगी, कुल लंबाई 2l। तो इतने को हम क्या ले लेंगे, l ले लेंगे, इतने को हम l ले लेंगे। इतनी बात आप लोगों की समझ में आएगी भाई, कुल लंबाई 2l, द्विध्रुव है, दो समान विपरीत प्रकार के आवेश है, एक l दूसरा l, सेंटर O से लिया, R1 इसको R2 माना, ठीक है। P बिंदु पर हमें तीव्रता, अब समझिए इसकी रामायण तो लिखनी होगी स्टूडेंट, ठीक। तो लिखेंगे चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो विपरीत आवेश एवं, देखिए विपरीत आवेश एवं द्विध्रुव की लंबाई प्लस माइनस Q इंटू 2l है, ठीक है। हमें देखिए केंद्र O से R दूरी पर, हमें केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी, वैद्युत विभव की गणना करनी, ठीक है। रामायण आप जो चाहे बनाकर लिख सकते हैं, रामायण ही कहते हैं हम। चित्रानुसार एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी विपरीत आवेश या इसकी लंबाई 2l है, इससे केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत गणना करनी, आप भी लिख सकते हैं, रिलेटेड लिखना, नंबर नहीं कटेंगे। आप समझना कि अब हम क्या करें, इस पर में तीव्रता निकालिए, कहोगे हाँ भैया, तो हम पहले इस Q1 के कारण इस P पर तीव्रता निकालेंगे, दूसरी बात इस Q2 को P पर, सॉरी तीव्रता कह रहे हैं पहले चैप्टर में, Q1 के कारण P पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस Q के कारण P पर विभव निकालेंगे, तो कुल विभव निकाल लेंगे जिससे हमारा मान हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि माइनस Q के कारण P पर विभव, ध्यान से देखना स्टूडेंट, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। विभव क्या होता है, विभव बराबर KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे, इसको हम R1 लेते हैं तो KQ बटे R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर सुनिए, Q1 के कारण बिंदु P पर देखा, Q2 के कारण बिंदु P पर हम देखते हैं, क्योंकि प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा स्टूडेंट, विभव भाई अभी निकाला KQ बटे R2 का होल स्क्वायर। अब हमने कहा Q1 के कारण P पर, Q2 के कारण P पर, अब हमें कुल विभव निकालना है। देखिए डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है, बस आसान है, फर्जी है, ठीक है। क्योंकि नेट पोटेंशियल जिसको बोलते हैं पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कुल विभव V बराबर होता है V1 माइनस V2। V1 की वैल्यू क्या है Q1 बटे R माइनस N का स्क्वायर, V2 की वैल्यू क्या है KQ बटे R माइनस 2 का स्क्वायर। तो V बराबर KQ कॉमन ले ले स्टूडेंट, इसमें कौन सी बड़ी बात, R माइनस N, ठीक है। ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया भैया, KQ था, R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक बार Q के कारण P पर, एक बार Q के कारण P, कुल विभव क्या होता है V बराबर V1 माइनस V2 होता है, हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कुल विभव होता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने समझा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको चीज पढ़ाया था स्टूडेंट, मैंने कहा था कि
विभव का सूत्र क्या होता है, के क्यू बटे आर होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगाया आप लोगों ने, इसको हटाओ जल्दी। ठीक है, गलती नहीं कर दी, गलती करेंगे तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अब देखिए 1/r माइनस का 1/r2 क्या मोबाइल। चलिए देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, के क्यू कॉमन ले लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें किसी भी तरीके R1 R2 की वैल्यू निकालनी, वो हमारी सुविधा हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि R1 की गणना करने पर आपको एकदम डिटेल से बताऊंगा, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा मजा आ जाएगा इसको समझने में। ठीक है, तो अब क्या R1 की गणना हमें यहाँ पर करनी है, तो क्या करेंगे, डायग्राम ध्यान से देखना। तो यहाँ से हम डालेंगे इस पर लंब डालेंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहीं पर भी इसको लंब डालते हैं, ये कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इसको लंब है तो इसको नाम L साइन थीटा हो जाएगा, ये आर है, ये क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। तो त्रिभुज P इसको नाम दे देते हैं S। PS क्यों से ले सकते हैं आप त्रिभुज। चलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, वहां पर मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। R1 का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, L साइन थीटा का स्क्वायर प्लस R माइनस L कॉस, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर। अब नीचे नहीं आएगा मेरे हिसाब से, यार डायग्राम इतना बना दिया, अब लिखेंगे कहाँ। चलिए मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप इसको सॉल्व करना स्टूडेंट, सॉल्व करना। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की वैल्यू एक यहाँ पर एक और बार लिख दें, R1 स्क्वायर बराबर L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। ये आप कर लेना बस। इसके बाद डायरेक्ट आप R1 बराबर R माइनस L cos थीटा लिख सकते हैं, यही R1 का मान है। आप कहोगे ये आप कहाँ से लाए भैया, हम भैया यहीं से लाए हैं कि आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, हमने सॉल्व भी कराया किसी वीडियो में। ठीक है, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे आपका डिटेल आंसर ये आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, बायो के, फिर भी आप ये याद रखना, याद कर लेते। इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में क्या करेंगे, इतना कर लेंगे कोई भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा, क्योंकि R2 बराबर फिर क्या हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, समीकरण B। समीकरण A व B का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, V बराबर KQ बटे 1/R1 माइनस 1/R2। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। V बराबर KQ, R1 की वैल्यू क्या है, R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L, रुकिए ये है R माइनस L cos थीटा, क्योंकि R1 क्या है, R1 है माइनस वाला, इसको गुणा करेंगे KQ R प्लस L cos थीटा माइनस माइनस, ये माइनस जाकर प्लस कर देगा तो R प्लस L cos थीटा, यहाँ पर R स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर L cos थीटा का स्क्वायर। आई होप देखिए यहाँ पर एकदम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एकदम 7-8 वाली, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे, बल्कि हम जिस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उस स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, R के बराबर होगा, R के बराबर होगा। ठीक है, नो कंसेशन, 2Q ये से तो हट जाएगा, 2L cos थीटा बटे में R स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसके लिए R स्क्वायर है ही,
आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या, चूंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 12। देखिए स्टूडेंट सावधानी से करना, मैं देखिए कितने आराम से आपको समझा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसको मुश्किल से 1 मिनट बहुत है मेरे लिए, बहुत है, लेकिन आपको मैं एकदम गहराई से एकदम डिटेल समझा रहा हूँ कि कोई ना समझाए उस तरह। तो V बराबर Q इंटू 12, तो K P इसकी जगह cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, यही हमारा बिंदु P पर कुल विभव है। बिंदु P पर, इस बिंदु पर कोई भी बिंदु हो, इस पर कुल विभव हमारा क्या है, V बराबर के पी cos थीटा बटे आर स्क्वायर। आपको याद रखना है। लेकिन अगर हमको अक्षय पर दिखाना है या निरक्षीय, तो बिंदु P पर मैंने जर्नल ही निकाल दिया। लेकिन अब हमको क्या करना है, अक्षय पर निकालना है, निरक्षीय पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप ये समझना स्टूडेंट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जगह तो मेरे हिसाब से नहीं बची है। क्या करें, पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए 20 मिनट हो गए इसको बताते बताते स्टूडेंट, अब हम कक्षा को ही विराम देंगे, अच्छी निरीक्षी आपको बता देते हैं, क्योंकि यार यहीं पर बताएं। चलिए ठीक, क्योंकि अच्छे बिंदु पर क्या, देखिए अच्छे थीटा कितना होगा 180, तो केपी बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छे बिंदु पर V बराबर केपी बटे आर स्क्वायर, केपी बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस लगा देते हैं, अच्छे बिंदु है, क्योंकि निरक्षीय बिंदु पर जगह नहीं, जगह की कमी इसलिए स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो cos 90 का मान कितना होता है स्टूडेंट 0, तो 0 ये सब 0 हो जाएगा, तो V बराबर 0। यहाँ पर थीटा बराबर लिया 90, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर थीटा बराबर लिया 180 cos 90 प्लस 90 sin 91, यहाँ पर क्या लिया cos 180। ठीक है, आई होप कि आपको समझ। देखिए मुझे भी याद नहीं था, मैंने जर्नल क्या किया समझ कर मैं करता हूँ, ना कि आज की क्लास में तक, ना कि मैं कोई भी रटी चीज़ है कि मैं रट कर लाइन से डायग्राम बना दी, नहीं स्टूडेंट, ऐसी बात होती तो मैं बीच में भूल जाता या कोई सुविधा ना देखने की। मैंने जर्नल आपके सामने ही देखिए संपूर्ण कैलकुलेशन कर इसकी मिक्सिंग में आपको याद रखना, V बराबर के पी बटे cos बटे आर स्क्वायर, अच्छे बिंदु पर क्या होगा प्लस माइनस के पी बटे आर स्क्वायर, वो आपकी इच्छा कहाँ पर करेंगे, निरक्षीय बिंदु पर क्या होता है V बराबर 0। निरक्षीय याद रखना, शॉर्ट में 1 नंबर का दे सकता है। चलिए आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, पार्ट 1 था, हमने 2 डेरिवेशन कराए, सेकंड थर्ड पूरी डेरिवेशन करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।